सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार लगा और प्यार खुदा ने पुकारा हवाओं में उठे काले दरवेशों आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग सिलंदे हजार जबाज होशियार एक वली एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार 1000 इरादे शहरयार, खाने का वक्त हो गया। मुझे भूख नहीं है। क्या बात है? मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। तुम्हें बुखार तो नहीं है। मैं सबको बताती हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है। दुनियाज़ाद, खाने का वक्त हो गया। ठीक है। शहज़मान को भी बुला लो और अजानी से कहो कि शहरयार को खाना नहीं चाहिए, वो बीमार है। ओह, सुनो शाहजमान, खाने का वक्त हो गया है। ठीक है। और रजानी से कहो कि अब्बू को खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो बीमार है। ओह ठीक है। ओह, बड़ी जोर से भूख लगी है। ओ ओ ओ ओ, दूसरों के लिए तो रुको। ओह, अब वो नहीं खाएंगे। क्या? उन्हें तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? उससे वो बीमार हो गए। मेरे खाने से वो बीमार हो गए? दुनियाज़ाद ने तो यही कहा था। ओह नहीं, बादशाह को मेरे खाने से नफरत है। वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। क्या हुआ? मेरी नौकरी जाने वाली है। क्या? 20 साल खिदमत करने के बाद। ये सब क्या हो रहा है? अब्बू ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। क्या? पर क्यों? मेरे खाने से नफरत है उन्हें। शहरयार ने ऐसा कहा तुमसे? नहीं, शाहजमान ने। उसने कहा मेरा खाना उन्हें बीमार कर देता है। तुमने ऐसा क्यों कहा शहज़मान? क्योंकि दुनियाज़ाद ने मुझे ऐसा ही कहा था। क्या? यही तो आपने मुझसे कहा था। आपने कहा था कि अब्बू रजानी के खाने से बीमार है। या खुदा, रजानी तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं, और बादशाह तुम्हारा खाना पसंद करते हैं। सच में? आओ, मेरे ख्याल से तुम सबको एक कहानी सुननी चाहिए। ये एक छोटी सी गलतफहमी के बारे में है जो बहुत बड़ी बन गई। ये किस्सा किंगदाओ की वादी में हुआ था, जो चीन में लाओशन पहाड़ के नीचे थी। एक दिन 2 सयाह वहाँ आए। हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? मुझे नहीं पता। चलो पूछते हैं। जरा सुनिए, पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? वो दूर शहर के सिरे पर है। वो तुम्हें पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा। हाँ, शुक्रिया। वो दोनों कहाँ गए हैं? पहाड़ के ऊपर गए हैं। ओह, यानलीन, वो दोनों कौन थे? वो दोनों पहाड़ पर रहते हैं। हाँ, एक बार मैं पहाड़ वालों के साथ ताश खेलने के लिए गया था। उन लोगों ने बेईमानी की, मुझे लूट लिया। सच में? हाँ, उन पहाड़ वाले लोगों से जरा बच के रहना। 1 नंबर के चोर हैं वो। मैं जीत गया। ओह, पहाड़ वालों पर कभी भरोसा मत करना। मैं भी खेलूं? क्या तुम उन पहाड़ वालों में से तो नहीं हो ना? नहीं, क्यों? पहाड़ वाले सब के सब चोर हैं। सच में? बोजिंग ने बताया उन्होंने उसे लूट लिया। अच्छा, ये बात है। तुम्हें यकीन है? हाँ, पहाड़ वालों ने बोजिंग पर दिन दहाड़े हमला करके उसे लूट लिया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, उन लोगों से होशियार रहना। रात को मैंने एक केक बनाया और सुबह उठकर देखा तो वो गायब था।
जरूर वो पहाड़ वाले लोगों ने चुराया होगा। क्या? पहाड़ वाले यहाँ नीचे हमारी वादी में आते हैं और हमारी चीजें चुराते हैं। तुम्हें यकीन है? मेरे शौहर ने मुझसे कहा। उन्होंने उनमें से एक को रंगे हाथों पकड़ा है। क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हारा केक चुराया होगा? सुबह जब मेरे शौहर अपने चेहरे से केक के टुकड़े साफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं कि केक कहाँ गया। वो पहाड़ वालों ने ही चुराया होगा। ओह, मैंने तो पहले ही कहा था। अब हम क्या करें? सारी औरतें हाकिम के दफ्तर पर गईं। आपको इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। वो पहाड़ वाले सब चीजें चुरा रहे हैं। मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना रे बाबा। हाँ, नहीं सुना होगा। पहाड़ वाले बहुत चालाक हैं। आपको जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कोई तो सबूत होने का ना रहे। मेरा केक गायब हो गया। तो तुम लोग सब मेरे से चाहती क्या है? या तो आप हमें महफूज रखिए या हम कोई दूसरा हाकिम ढूंढ लेंगे। क्या ऐसा कर सकती रे? ठीक है खवातीन, मैं पहाड़ के नीचे पहरा देने के लिए 2 सिपाही तैनात कर देता हूँ। ठीक है ना? चलो जाओ, अभी घर जाओ। हाँ, ये ठीक है। चलो। अगली बार खवातीन को कहना मैं 3 दिन के लिए बाहर गया हूँ। तो हाकिम ने उसी वक्त पहाड़ के नीचे 2 सिपाही तैनात कर दिए। अरे वो क्या है? मुझे लगता है 2 सिपाही पहरा दे रहे हैं। तुम्हें यकीन है वो सिपाही थे? जी, मैंने अपने आंखों से देखा। मैंने भी देखा, वो ठीक पहाड़ के नीचे थे। वादी के लोगों ने अपनी सरहद पर सिपाही क्यों तैनात किए हैं भाई, बताओ? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। क्या हो सकता है कि वो लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हो। एक मिनट, सब लोग चुप हो जाओ। वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है? जी हाँ, हो सकता है और भी हो जो इन्हें नहीं दिखे। ज्यादा भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। एक मिनट, क्या रुकेंगे आप लोग? हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। बताइए, आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? जो भी हो रहा है उसका पता लगाने का एक आसान तरीका है। आप कुछ फौजियों को पहाड़ के नीचे भेजिए और मुआयना करवाइए। ठीक है। तो 4 फौजियों को पता लगाने के लिए पहाड़ के नीचे भेजा गया। मैं देख रहा हूँ अपनी आँख से यहाँ कुछ भूरा। क्या वो पत्थर है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ पत्थर ही तो हैं। हाँ, अच्छा तो कुछ और ढूंढता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ अपनी आँख से 4 फौजी हथियारों से लैस नीचे आ रहे हैं। क्या? तुमको यकीन है वो फौजी थे? जी वो 4 थे और इसी तरफ आ रहे थे। 4? ये ज्यादा नहीं है रे। वो जासूसी करने आए होंगे। क्या बोला? ये एक फौजी तरकीब है, जासूसों को टोह लेने दुश्मन के इलाके में भेजना। मुझे तो हमला होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये पक्का तो नहीं है ना? पर उसे कच्चा भी तो नहीं कह सकते। अगर ये सच हुआ तो? हाकिम साहब, हमें फौजी तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं की तो हो सकता है हम गफलत में मारे जाएंगे। क्या ये भी फौजी तरकीब है? हिफाजत पछताने से बेहतर है। सिपाही सालार, फौजी बुला लो। यहाँ तो कोई भी फौजी नहीं दिख रहे। इतनी दूर आना बेकार हो गया। चरवाहों की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। भागो, यहाँ से भागो, चलो। उनकी पूरी की पूरी फौज थी वहाँ। वो हमला करने वाले हैं। हाकिम साहब, बर्बादी से बचने के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। अगर उन्होंने हमला किया तो हमें भी मुकाबला करना होगा। जल्दी फौजें बढ़ाओ। सुना नहीं तुमने? अब बढ़ाओ फौजें। दोनों ने जब एक दूसरे की फौजें देखी तो लड़ने के लिए मैदान जंग में आमने सामने आ गए। यह हर आदमी आजादी के लिए लड़ने आया रे बाबा। हमारे फौजी भी वतन के बचाव के लिए तैयार हैं। हम लड़ क्यों रहे हैं? पता नहीं, मैं समझा तुम्हें पता होगा। गद्दार कहीं के, तुम हम पर अचानक हमला करना चाहते थे। जंगली कहीं गए, तुमने हमला किया ना तो हम भी मुकाबला करेंगे। हमला तुमने किया है। नहीं रे बाबा, हम तो बचाव कर रहे हैं। हमला तो तुम लोग कर रहे हैं। क्योंकि पहल तुमने की थी। क्योंकि तुम हमारे घरों में चोरी कर रहे थे। क्या हमने तुम्हारे घर में चोरी नहीं की? मेरा पास गवाह है रे।
नहीं, मैंने उन्हें चोरी करते हुए नहीं देखा है। लेकिन तुमने तो कहा था वो हमें लूट रहे थे। वो तो मेरे शौहर ने कहा था। वो तो मैंने येनलिन से सुना था। बोजिंग ने कहा कि पहाड़ वालों ने उसे लूटा। हाँ, उन्होंने ताश में बेईमानी की थी। 1 मिनट के लिए रोको रे। तुम्हारा मतलब ये सब ताश के खेल के बारे में था, हैं? तुम लोग हम पर हमला करने को नहीं आए? नहीं, हमें लगा आप हमला करने वाले हैं हम पे। जब गलतफहमी दूर हो गई तो दोनों गांव वाले एक बार फिर से चैन सुकून से रहने लगे। ओह, मैं कितना खुश हूँ। मैं भी। कहानी का अंत अच्छा था। नहीं, मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी नौकरी नहीं जाएगी। शुक्रिया शहरजाद। अगली बार से जब तक बातें साफ ना हो कोई फैसला मत करना। और उन 2 सैयाओं का क्या हुआ? ये तो अच्छा सवाल है। नदी उस तरफ है। शुक्रिया। अरे सुनो, वो दोनों कौन थे? वो नदी की तरफ जा रहे हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा वो दोनों नदी में चारा डालने गए हैं। क्या कहीं डाका डालने गए हैं? कहीं डाका पड़ने वाला है? अरे नहीं, मदद सिपाही! सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किसे हजार लगा और प्यार खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे खाली दरवेशों आवारा बेघर उठक बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग सिलने हजार जवाज होशियार एक बलरी एक ग्रुप एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार 1000 इरादे
सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किसे हजार लगा और प्यार खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे खाली दरवेशों आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग जवाज होशियार एक बड़ी एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार 1000 इरादे ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है। मेरे ख्याल से बेकार है। पता नहीं, मुझे तो अच्छी लग रही है। हाँ, मजाक कर रही हो? इसे देखने के लिए पैसे कौन देगा? हाँ, ये है फन की मिसाल। ओह, जरा इसे देखो। कुछ अजीब सी है। नहीं, ये आईना है। हाँ हाँ, मुझे ये वाली अच्छी लगी। बहुत दिलचस्प है। ये तो बहुत ही प्यारा कुत्ता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वो कुत्ता नहीं है, वो एक बूढ़ा आदमी है। हाँ? नहीं, ये एक कुत्ता है। देखो, ये उसकी नाक है और ये पैर। हाँ, क्या हम एक ही तस्वीर देख रहे हैं? ये बूढ़े की आंख है और ये मुंह है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। तस्वीर देखनी आती है क्या? ये क्या हो रहा है? बोलते थे, बूढ़ा है तो तुम्हें जो दिखता है वो तुम्हारे नुक्ते नजर पर मुनहसिर है। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। या तो ये कुत्ता है या बूढ़ा है, दोनों तो नहीं हो सकते ना? हाँ, हो सकते हैं। क्या? कैसे हो सकते हैं? मैं एक कहानी सुनाती हूँ जिससे बात साफ हो जाएगी। ये किस्सा सालों पहले शहर हमादान में हुआ था। वहाँ एक मशहूर मजार था जिसे अविसेना का मजार कहा जाता था। वहाँ एक रात कुछ अजीब हुआ। मैं तुम्हें काट डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। 9 बज गए और सब ठीक है। नौ बज गए, 10 बज गए और सब ठीक है। पीछा छोड़ो मेरा। दूसरी सुबह सबने खौफनाक मंजर देखा। मजार टूट गया था। ओह, ये किसने किया होगा?
बाजार तो पूरा बर्बाद हो गया। मैं जानता हूँ किसने किया। तो बताओ किसने? ये सब हामिद ने किया। क्या? तुम्हें यकीन है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके पास कुल्हाड़ी थी और उसी ने ये पेड़ काटा है। चलो उसे पकड़ते हैं। नाश्ता ये लो, अच्छे से खाओ। हामिद, तुम घर पर हो? क्या बात है? बात ये है कि तुमने पेड़ काट कर गिरा दिया। ये गुनहगार है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो हम क्या कह रहे हैं। तुमने पेड़ काट दिया और अविसीनिया के मजार को तबाह कर दिया। आपको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। नेजर, बताओ इसे। मैंने तुम्हें देखा था। कल रात यही था वो। ये सड़क पर भागता हुआ आया था और इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैं तुम्हें काट डालूंगा। उस वक्त 9 बजे थे और मैंने संतरी को आवाज लगाते हुए सुना। 9 बज गए और सब ठीक है। और मैंने देखा कि हामिद अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। ये सब गलत है। मैंने कोई भी पेड़ नहीं काटा। वहाँ अंधेरा था नेजर। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो हामिद ही था? मुझे यकीन है वो यही था। कल बिजली कड़क रही थी जिससे सब कुछ दिख रहा था। मैंने इसे साफ देखा था। एक मिनट रुको। हामिद का उस पेड़ को काटना मुमकिन ही नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं देर रात को कुछ पढ़ रही थी। मैंने संतरी को पुकारते सुना। 10 बज गए और सब ठीक है। 10 बज गए और सब ठीक है। 10 बजे थे और पेड़ अपनी जगह पर खड़ा था। मुझे वक्त याद है क्योंकि मैंने चीख सुनी थी। मैंने सड़क पर एक औरत को भागते देखा। वो किसी चीज से भाग रही थी और चीख रही थी। पीछे छोड़ो मेरा। आपको इन बातों का यकीन है? बिल्कुल यकीन है। वो पेड़ 10 बजे खड़ा हुआ था। 1 मिनट रुको। नेजर ने पेड़ को 9 बजे कटते देखा। हाँ, पेड़ 9 बजे कटा था तो वो 10 बजे कैसे खड़ा हो सकता है? ये तो नामुमकिन है ना? जानती हूँ। और वाकयात इससे भी ज्यादा उलझते चले गए। खदीजा ठीक कह रही है। हामिद का उस पेड़ को काटना मुमकिन ही नहीं है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं ही वो औरत हूँ जो चीख रही थी। असल में कल रात मैं मामूल के मुताबिक ठीक 10 बजे अपने घर से टहलने निकली। उस वक्त पेड़ अपनी जगह पर ही था। एक बड़े से सांप ने झाड़ियों से निकलकर मुझ पर हमला किया। अच्छा, तो मैंने तुम्हें देखा था। तुम्ही को मैंने सड़क पर भागते देखा था। हाँ, उस वक्त 10 बजे थे। रुको रुको, 1 मिनट रुको। ये सब लोग एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। नेजर कह रहा है कि पेड़ 9 बजे कटा और खदीजा और वो औरत कह रही है कि पेड़ 1 घंटे के बाद खड़ा था। कोई तो गलत है या उनमें से कोई झूठ बोल रहा है। नहीं, वो सब सच बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सब सच्चे कैसे हो सकते हैं? अभी एक आदमी की बात सुननी बाकी है। आप सब गलत समझ रहे हैं। मैंने वो पेड़ नहीं काटा। पर मैंने तुम्हें काटते देखा। तुमने वो नहीं देखा था। अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या देखा था? जरा मेरी बात सुनो। 9 बजने को ही थे। उस वक्त मैं अपनी चिड़ियों को देखता हूँ। शब्बा खैर दोस्त। भागो यहाँ से।
निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें काट डालूंगा। कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यहीं पर हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं समझी, हामिद पेड़ नहीं काट रहा था, वो सांप को मार रहा था। ये वही सांप होगा जो मेरे पीछे पड़ा था। तो ये तुमने नहीं किया? नहीं, मैंने पेड़ नहीं काटा, सच में। मुझे माफ करना हामिद। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मुझे ऐसा ही लगा था। मैं भी माफी चाहता हूँ हमीद। मैंने गलत नतीजा निकाला। हम सभी ने। हमें माफ करना हामिद। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तो हामिद बेकसूर था? हाँ बिल्कुल। एक मिनट रुको, किसी ने तो वो पेड़ काटा ही होगा ना? हाँ, अगर हामिद ने नहीं किया तो किसने किया? दरअसल किसी ने भी नहीं। क्या? जब गांव वालों ने दोबारा पेड़ को देखा तो वो हैरत में रह गए। वो कटा नहीं था, जहाँ से टूटा था वहाँ जलने के निशान थे। क्या किसी ने उस पेड़ को जलाया था? किसी इंसान ने नहीं, किसी चीज ने। कभी कभी सामने की बात हमें तुरंत नजर नहीं आती है। ओह, अब मैं समझी, ये तो बूढ़ा आदमी है। और मैं कुत्ता देख रहा हूँ। हाँ, मैं भी। देखा, ये बूढ़ा भी है और कुत्ता भी। माफ कीजिए, उन्होंने तस्वीर उल्टी रखी थी।